जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का इतिहास। इससे रिलेटेड बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति से हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक ग्रिफिथ टेलर नाम के एक व्यक्ति थे, 1919 में 1919 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे थे टेलर, ग्रिफिथ टेलर थे। इसके बाद और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया है। तो सबके मत के अनुसार निग्रोइड जो है ये सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। और मंगोलॉइड जो है ये सबसे नई जो है जनजाति ये मानी जाती है। और याद रखेंगे, मंगोलॉइड को उत्तरी अल्पाइन जनजाति प्रजाति भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अपने सवाल के जवाब की, तो ये होगा प्रोटो ऑस्ट्रियोलाइड। ओके, प्रोटो ऑस्ट्रियोलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं। इस्को गुफाएं झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड के यहाँ पे जो हजारीबाग जिला है, यहाँ पे इसको की गुफाएं आपको मिल जाएंगी, इसको गुफाएं आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पे जैसे हजारीबाग है, तो हजारीबाग को हम क्या कहते हैं, हजारीबाग को हम द सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन्स के नाम से जानते हैं। यहीं पर 2019 फीट का जो हेल्थ रिसोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम पलामू की बात करें तो ये 1892 में बना था और यह कोयल नदी के तट पे बना हुआ है, स्थित है। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह की जो स्थापना हुई थी यह हजारीबाग से कटकर हुई थी 4 दिसंबर 1972 को। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल या आप उसको सामेद शिखर के नाम से भी जानते हैं, वो गिरिडीह में ही है। यहाँ पर आपको उसरी फॉल और खंडोली डैम भी है। गढ़वा की बात करें तो पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर 1 अप्रैल 1991 को इसका गठन किया गया था। और यह जो है कनहर नदी के तट पे बसा हुआ है, जो इसे छत्तीसगढ़ से अलग भी करता है। ठीक है, कनहर नदी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा भी बनाती है, आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो गढ़वा छत्तीसगढ़ से लगता है, ये इस बार इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। देहोंगी 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 जो है यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ये कौन से जिले में है। तो देहोंगी जो है यह है आपको हजारीबाग में। देहोंगी जो है यह आपको हजारीबाग में है। यहाँ पर देखिए, रामगढ़ के बारे में अगर बात करें तो रामगढ़ की जो हमने इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ये 12 सितंबर 2007 में हुआ था। और ये हजारीबाग से ही कट के रामगढ़ बना था। रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता माता का मंदिर है और यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। वहीं आपको मैंने पलामू के बारे में और गढ़वा के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। ठीक है, तो पुरा पाषाण जो है इसको से मिला है। ठीक है, ये एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। इसको से क्या है, समतल एक शिलाखंड मिला है जो प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी से मिलती है। जो दो प्राकृतिक, यहाँ पे क्या है, दो प्राकृतिक गुफाओं का भी यहाँ पे जिक्र है। और उन्हीं गुफाओं में आपको चित्रकारी का भी आपको नमूना मिलता है। और एक शिलाखंड है, समतल शिलाखंड, प्लेन शिलाखंड, जिसपे ये आपको चित्रकारी मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखें सरैया, तो सरैया और रहम ये दोनों ही हजारीबाग में पड़ते हैं। और ये गुमला तो एक आपको पता ही है कि एक जिला है झारखंड का। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है। तो रामगढ़ में जो है वो कुसुमगढ़ जो है वो रामगढ़ में है। वहीं यहाँ पे शाहपुर की बात करें तो ये पलामू में पड़ेगा। और सरैया और रहम ये आपको हजारीबाग में आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण कालीन स्थल सही युग्म में है। सही कौन सा है। तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो ये बजना जो है ये पलामू में है। ठीक है, बाकी करसो, झाबर, मांडू ये अलग अलग जगह पे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं करसो जो है ये आपको हजारीबाग में मिलेगा। करसो हजारीबाग में है। झाबर जो है ये पलामू में है। और मांडू जो है ये भी आपको हजारीबाग में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बजना जो है ये भी
ये भी सही है, और ये हजारीबाग जो मांडू है ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें सही आ गई हैं, बाकी 2 अलग हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? किस प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र से, कहाँ से मिला है ये? तो ये है आपको भवनाथपुर से मिला है। भवनाथपुर, भवनाथपुर कहाँ है? तो ये पलामू में है। यहाँ एक दुर्लभ शैल चित्र भी मिला है। साथ ही क्या है कि प्राकृतिक गुफाओं के अंदर शिकार यानी आखेट के चित्र मिले हैं, तथा उनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं का चित्र भी उकेरा हुआ। उसमें तो उकेरते थे, बनाते थे पत्थरों से, पत्थर पे, तो वही चीज़ यहाँ पे मिला है। ओके, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण मिला है? तो ये जो पशु का चित्रण मिला है ये मिला है भैंसे का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हिरन, भैंसा, इन पशुओं का मिला है, तो इसमें भैंसा ऑप्शन में है, तो अब भैंसा टिक करेंगे। हिरन भी आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो यह जगह है दूध पानी। ये जगह है दूध पानी, ये हजारीबाग में है, ये बराकर नदी के पास स्थित है ये जगह दूध पानी। और यहाँ जो है 1894 में कुछ अभिलेख मिले थे, और इसकी लिपि के आधार पर यह 8वीं सदी का माना जाता है। इसकी लिपि के अनुसार यह 8वीं सदी का माना जाता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें नीमडी, बेबो और ऊसाडी, तो ये तीनों ही सिंह भूमि में पड़ते हैं। एक दूध पानी हजारीबाग में, बाकी ये बेबो और ऊसाडी ये है आपको सिंह भूमि में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूध पानी। दूध पानी, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे कि दूध पानी नवपाषाणकालीन कहाँ पे स्थित है। तो ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बता दिया था कि यह हजारीबाग में स्थित है। ओके, अगला है कि निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह डुमडुमा से प्राप्त हुए हैं। डुमडुमा से अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक बिल्कुल कंसेप्चुअल वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा ये जो पूरा पाषाणकालीन कहाँ से क्या मिला है, नहीं मिला है, क्वेश्चन के अलावा एक डिटेल वीडियो भी मैं ले आऊँगा अगर आप मुझे कहेंगे तो। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन के हिसाब से भी आप चाहे तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो डुमडुमा जो है यह दूध पानी के निकट ही स्थित है। यहाँ से करीब कुछ थोड़े दूर पे, दूध पानी के पास ही है, जहाँ पे 8वीं से 12वीं शताब्दी के पालकालीन मूर्तियाँ मिली हुई है। 8th से 12th शताब्दी के बीच की पालकालीन मूर्तियाँ मिली है। और ये कहाँ पर रहेंगी? तो ये भी आपको हजारीबाग में ही रहने वाली हैं। मुगल कालीन कुंपा कहाँ से मिला है? मुगल कालीन कुंपा हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये चतरा के, ठीक है, चतरा के प्रतापपुर प्रखंड से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो वहां से आपको एक क्या मिलेगा? मुगल कालीन कुंपा, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? पत्थर निर्मित चाकू जो है ये कहाँ से मिला है? तो ये आपको रारू नदी के तट से मिले हैं। रारू नदी के तट से। रारू नदी जो है आपको ध्यान रखेंगे ये स्वर्ण रेखा नदी की, स्वर्ण रेखा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, वही यहाँ पे एक बारूडी है। बारूडी जो है ये आपको सिंहभूम एक एरिया पड़ता है। यहाँ पे नवपाषाण काल के मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके और पत्थर की हथौड़ियाँ मिली हैं बारूडी से। बुरहादी रांची में है, और सरेंगा याद रखेंगे आप, सरेंगा जो है ये भी सिंहभूम में है। बारूडी और सरेंगा सिंहभूम में पड़ता है। चतरा जिला के कौन से प्रखंड से मेघालिथ संस्कृत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो चतरा जिला का जो है ये गिद्धौड़ जो है, यहाँ से आपको मेघालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हुए हैं। ओके, करुआ, बुद्धपुर, डालमी तो आपको धनबाद में है, आपको पता होना चाहिए, और करुआ जो है ये गोड्डा में पड़ता है। ठीक है, किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह आपको मिला है डालमी से। डालमी से आपको ये मिला है। डालमी धनबाद में पड़ता है, याद रखेंगे आप। और यह जो डालमी है यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? बुद्धपुर जो है यह आपको वर्तमान में धनबाद में ही मिलता है।
डालमी के पास ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो सबसे पुराने अवशेष आपको पूर्व पाषाण काल से स्थित हैं, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक साहित्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? आपको पता होगा कि हमारे झारखंड के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हमें पुकारा गया, कहीं किट कहा गया है, कहीं खुखरा कहा गया है, कहीं पुंड कहा गया है, इस तरह से अलग अलग नाम यूज हुए हैं। तो आपको वैदिक साहित्य में कौन सा नाम यूज हुआ है? तो ये खुखरा यूज हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। महाभारत के कौन से पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है, दिग्विजय पर्व, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत में झारखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ठीक है, तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को जो है, छोटा नागपुर को ये कहा गया और झारखंड को कहा गया है पशु भूमि, याद रखेंगे आप। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है? तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना की है शम्स ए सिराज अफीक ने। और निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो ये जो रचना हुई थी, ये कबीर दास की एक रचना है, इसमें जो है झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। उसके बाद है द निरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसकी पुस्तक है? इसमें झारखंड के बारे में बहुत चीजें बताई गई हैं। ये बॉरमैन की किताब है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉल्टन है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि नाइट्स ऑन अ टूर इन मानभूमि के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं एल टिकेल। तो दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हो सकता ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देखिए और ज़रूर जानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में फंसाते हैं। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कह सकते हैं। पीडीएफ आप इसका डाउनलोड करना चाहें तो उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ जरूर इसका डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।